गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए वीकली रिवीजन द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। जो प्रीवियस 6 डेज में हमने जितनी भी वोकैब किया है उसका रिवीजन हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको रिविज़न ही करवाऊँगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगी और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया करता हूं, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है सोच समझ कर लिया गया कोई फैसला, या जज कोर्ट में जो ज्यूरी होती है जज की, उनके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन, निर्णय, फैसला या नतीजा, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में वर्डिक्ट। अगला शब्द है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट हो, साफ हो, ऐसी कोई बात जो जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसे बोला जाता है डिस्टिंक्ट। अगला शब्द है मिरियड। मिरियड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिरियड का मतलब होता है बेशुमार या असंख्य मात्रा में होना, जिसकी हम काउंटिंग ही ना कर पाए, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, उसे बोला जाएगा मिरियड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेंडर। कॉन्टेंडर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंडर का मतलब होता है प्रतियोगी, प्रत्याशी या प्रतिस्पर्धी, कंपिटिटर, चैलेंजर, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कॉन्टेंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, बहुत ज्यादा ठोस हो, या हम बोल सकते हैं पर्सन की सेंस में हम लें तो ऐसा व्यक्ति जो कि स्वस्थ हो, एकदम हष्ट पुष्ट हो, स्वास्थ्य जिसका बिल्कुल ठीक हो, तगड़ा हो, हेल्दी हो, उसे भी बोला जाएगा रोबस्ट। अगला शब्द है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा होना, रुकावट आना या प्रतिरोध होना, उसे बोला जाता है रेसिस्टेंस। अगला शब्द है ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिटरेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, मिटा देना, या किसी भी चीज का विलुप्त हो जाना, उसे बोला जाता है ऑब्लिटरेटेड। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर करना, नाराजगी जाहिर करना या अप्रसन्न होना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। अगला शब्द है फ्लक्स। फ्लक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी तरह के कोई प्रोसेस है उसमें निरंतर चेंज होता रहे, लगातार बदलाव होता रहे, वो स्टेबल ना हो, तो उसे बोला जाता है फ्लक्स। अगला शब्द है एंटीडेलुवियन। एंटीडेलुवियन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंटीडेलुवियन वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एंशियंट हो, पुरानी हो, ओल्ड फैशनड हो, ऑब्सोलीट हो गई हो, अब प्रचलन में ना हो, दकियानुसी, पुराना, या हम बोल सकते हैं रूढ़िवादिता होना, उसे बोला जाएगा एंटीडेलुवियन। अगला शब्द है एक्यूमेन। एक्यूमेन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्यूमेन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज हो, जो बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि वाला हो, बहुत ज्यादा चतुर होना, इंटेलिजेंट होना, उसको बोला जाता है एक्यूमेन। अगला शब्द है ग्रेम। ग्रेम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रेम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद डरावनी हो, बहुत ज्यादा विकट हो, डरावनी हो, उसे बोला जाता है ग्रेम। अगला शब्द है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रीलांसिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि स्वतंत्र रूप से काम करे, कहीं भी वो परमानेंट जॉब ना करता हो, परंतु जो भी काम करता हो अपने काम के बदले में वो पैसा लेता हो, प्रोफेशनल हो वो, और कहीं भी वो काम करे, किसी के पास भी काम करने वो जाए तो वो अपने काम के बदले में वो पैसा ले, स्पेशलाइज्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में फ्रीलांसिंग। अगला शब्द है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो केवल कुछ समय तक रहे, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई प्रोसेस जो केवल कुछ क्षण तक ही चले, क्षणिक होना, भंगुर होना या अस्थायी होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में ट्रांजिएंट। अगला शब्द है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजास्टर्स का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो एकदम से विनाशपूर्ण हो, संकटों से भरी हो, संकटपूर्ण हो, उसे बोला जाता है डिजास्टर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है
किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना, संभालना, प्रोत्साहन देना, सहारा देना, सपोर्ट करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है बोल्स्टर्ड। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है हमें लग रहा है कि कोई बात जल्दी ही घटने वाली है, कोई घटना जल्दी ही होने वाली है, तो इस कंटेक्स्ट में हम इस वर्ड का यूज करते हैं इम्पेंडिंग का, शीघ्र ही घटित होने वाली कोई घटना की सेंस में। अगला शब्द है अमिडस्ट। अमिडस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। अमिडस्ट का मतलब होता है कोई के बीच में, के मध्य में या के दौरान। हम किसी प्रोसेस की बात करें, कोई हम बात कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ चीजें होना, अमंग, बिटवीन या अमिड हम बोल सकते हैं उसको, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में अमिडस्ट। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, सिर्फ मैं आपको वर्ड ही बता रहा हूँ, उसका मीनिंग बता रहा हूँ, मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं डेली के बताता हूँ आपको। तो इसमें मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद आपका क्लिक हो रहा हो। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि मैं ये इंग्लिश वाला भी पढ़ना है या सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ने हैं। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आपको नहीं रहेगा ज़्यादा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ वर्ड ही डिस्कस करूँ या फिर ये सारा जैसे कि हम डेली बेसिस पे करते हैं, हम मीनिंग भी इंग्लिश में मैं बताता हूँ आपको और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं बता देता हूँ, प्रोनाउंस कर देता हूँ। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई बाधा पैदा करना, रुकावट पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। अगला शब्द है हमारे पास फूलहार्डी। फूलहार्डी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फूलहार्डी का मतलब होता है अनावश्यक तौर पे ही, ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक तौर पे ही खतरे मोल ले, दुस्साहस करे, उसे बोला जाता है फूलहार्डी। अगला शब्द है हमारे पास सैंक्शंस। सैंक्शंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है ऐसा कोई देश जो अंतरराष्ट्रीय नियम या कानून का पालन ना करे, और अगर वो पालन ना करे तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देना, पेनल्टी लगा देना, पनिशमेंट करना उसे, तो उसे बोला जाता है सैंक्शंस। अगला शब्द है पेनिनसुला। पेनिनसुला यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा भू क्षेत्र, ऐसा भूभाग जो समुद्र से घिरा हुआ हो, जिसे हम बोलते हैं आइलैंड, और हिंदी में उसे बोला जाता है प्रायद्वीप, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में पेनिनसुला। अगला शब्द है हमारा प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है जानबूझकर ही किसी को क्रोधित कर देना, नाराज कर देना, उत्तेजित कर देना, भड़का देना किसी को, उसे बोला जाता है प्रोवोकेशन। अगला शब्द है हमारे पास मोराटोरियम। मोराटोरियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोराटोरियम का मतलब होता है अस्थायी तौर पर, मतलब टेम्परेरी किसी काम पर, किसी गतिविधि पर रोक लगा देना टेम्परेरी तौर पे, या पोस्टपोन कर देना किसी काम को, उसे बोला जाएगा मोराटोरियम। अगला शब्द है हमारे पास ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है किसी तरह की विजय या सफलता मिलने पर उल्लासित होना, मतलब प्रसन्न होना और उसकी जीत की खुशी मनाना। हम बहुत खुश हैं, हमें जीत मिल गई है या सफलता हमने प्राप्त कर ली है, तो उसकी खुशी मनाने को बोला जाएगा ट्रायम्फेंट। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या का, प्रॉब्लम का, उसकी सीरियसनेस को कम करना, शांत करना, गंभीरता को कम करना, उसे बोला जाता है मिटिगेट। अगला शब्द है एडवर्स। एडवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल होना, हमारे विपरीत, हमने जैसा सोचा हो वैसे चीजें ना हो, उसका उल्टा प्रभाव होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, विपरीत प्रभाव होना, उसे बोला जाएगा एडवर्स। अगला शब्द है प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिवेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचलन में होना या बहुत ज्यादा प्रबल होना, शक्तिशाली होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है प्रिवेल्ड, या फिर कॉन्कर्ड को भी बोला जाएगा प्रिवेल्ड, सफल होने को भी। अगला शब्द है हमारा बेस्टियन। बेस्टियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेस्टियन का मतलब होता है किसी तरह का गढ़, दुर्ग या किला, उसे बोला गया है बेस्टियन। बेस्टियन वर्ड का यूज हुआ था एडिटोरियल में। कोई राजनेता है तो वो अपने क्षेत्र में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब उसको जनता बहुत ज्यादा चाहती है, बहुत ज्यादा बहुमत है उसका अपने क्षेत्र में, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था बेस्टियन, गढ़, दुर्ग या किला। अगला शब्द है हमारा फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रेंच का मतलब होता है केंद्र बिंदु से काफी दूर होना कोई चीज, सीमांत या अंतिम छोर पर होना, एज पर होना, बॉर्डर पे होना। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था फ्रेंच का मेन मुद्दे से हटकर कोई और ही बात करते रहना जो कि इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, और हम उस तरह की बात, मेन मुद्दे पे हम ना आ रहे हैं और हम इधर उधर की हाँक रहे हैं, इधर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है हम वो कर रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया था फ्रेंच का। अगला शब्द है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्पेक्टेकुलर वर्ड का मतलब होता है
शानदार, भव्य या प्रभावशाली एकदम। तो ये वर्ड यूज हुआ था इलेक्शन की सेंस में कि शानदार जीत, प्रभावशाली जीत होना, उसे बोला गया था स्पेक्टेकुलर। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी जो सरकारी पद पर विद्यमान कोई, किसी भी पोजीशन पर कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट, पदस्थ या पदाधिकारी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब ये वर्ड आता है प्रधानमंत्री का, कि हमारे जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र मोदी, और इनकम्बेंट गवर्नमेंट की बात हम करें तो अभी सेंटर में है बीजेपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकम्बेंट का मतलब। अगला शब्द है हमारे पास अनअसेलेबल। अनअसेलेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनअसेलेबल वर्ड का मतलब होता है अपराजय होना, अभेद्य होना, जिसे कि हम डिस्ट्रॉय ना कर पाए, चैलेंज भी ना कर पाए, जिसे इनडिस्प्यूटेबल, इनविंसिबल, उसे बोला जाएगा अनअसेलेबल। अगला शब्द है इमेंस। इमेंस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इमेंस का मतलब होता है असीम, अपार या बहुत अधिक मात्रा में होना, ह्यूज मात्रा में होना या बहुत गहरा प्रभाव होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है इमेंस। अगला शब्द है प्लमेटेड। प्लमेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लमेटेड का मतलब होता है अचानक से किसी भी चीज में गिरावट आ जाना, तेजी से गिरना, उसे बोला जाता है प्लमेटेड। अगला शब्द है मेटामोरफोसिस। मेटामोरफोसिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। मेटामोरफोसिस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का रूपांतरण कर देना, चेंज कर देना, किसी में काया पलट कर देना, बदलाव कर देना, किसी में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना, तो उसे बोला गया था मेटामोरफोसिस। अगला शब्द है नाइटमेयर। नाइटमेयर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। नाइटमेयर वर्ड का मतलब होता है अत्यंत बुरी कोई घटना होना, अप्रिय घटना या कटु अनुभव होना, या हम बोल सकते हैं कि हमने कोई बुरा सपना देख लिया हो, दुस्वप्न, उसे नाइटमेयर। अगला शब्द है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनपैलेटेबल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो हमें एकदम अरुचिकर लगे, अप्रिय हो, उसे बोला जाता है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल वर्ड का यूज हम भोजन की सेंस में भी कर सकते हैं। अस्वादिष्ट को, जो भोजन खाने में स्वाद ना हो, अस्वादिष्ट भोजन को भी बोला जाएगा अनपैलेटेबल। अगला शब्द है डिन्यूड। डिन्यूड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिन्यूड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से महरूम रहना, वंचित रहना, उसे बोला जाता है डिन्यूड। अगला शब्द है इंक्लूजन। इंक्लूजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लूजन वर्ड का मतलब होता है सभी बातों का समावेश करना, सभी चीजों को कंसीडर करना, इकट्ठा करना, समावेश करना, एडिशन करना चीजों का, उसे बोला जाता है इंक्लूजन। और इसका जस्ट अपोजिट है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोड़ देना, बाहर कर देना, उसे बोला जाता है एक्सक्लूजन। अगला शब्द है क्लेमर। क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जोरदार तरीके से मांग करना, उसे बोला जाता है क्लेमर। अगला शब्द है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई विचार, ओपिनियन, योजना या प्रस्ताव, या किसी तरह का कोई सुझाव होना, प्रपोजल, उसे बोला जाता है प्रोपोजिशन। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो होकर ही रहेगी, जिसे टालना असंभव हो, अपरिहार्य, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इनएविटेबल। अगला शब्द है इमरजेंस। इमरजेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। इमरजेंस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का लाइमलाइट में आना, मतलब उत्पत्ति होना, डेवलप होना किसी चीज का, एग्जिस्टेंस में आना, लाइमलाइट थोड़ा ज्यादा हो गया, एग्जिस्टेंस में आना किसी चीज का, उत्पत्ति होना, उद्भव होना, उसे बोला जाता है इमरजेंस। अगला शब्द है डेन्यूमोन। डेन्यूमोन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेन्यूमोन का मतलब होता है अंतिम परिणाम या समाप्ति होना किसी चीज का, लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचना, एंडिंग होना, आउटकम, क्या परिणाम आए किसी चीज के, अंतिम परिणाम या समाप्ति होना किसी प्रोसेस की, किसी काम की, कंक्लूजन पर पहुंचने को बोला जाता है डेन्यूमोन। अगला शब्द है जार्ड। जार्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से बहुत ज्यादा शॉक लगना, एकदम से धक्का लगना, झटका लगना, उसे बोला जाता है जार्ड। अगला शब्द है गास्प। गास्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। गास्प का मतलब एडिटोरियल में हुआ था, ऑक्सीजन की कमी के कारण हम हाफते हैं, ये एडिटोरियल था अपना कोरोना वायरस के ऊपर। तो आपको पता ही है कि हमारे देश में किल्लत चल रही है ऑक्सीजन की, तो उसके रिगार्डिंग एडिटोरियल दिया गया था। तो ऑक्सीजन की कमी से हम हाफने लगते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, खुले मुंह से
अचानक से सांस लेना, हाफना, उसको बोला गया था गास्प। अगला शब्द है क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रॉस रोड्स वर्ड का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में चौराहा, जहाँ पे 2 3 4 सड़कें आके मिलती हों, चौराहा। और एक जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था, क्रॉस रोड का यूज हुआ था, निर्णायक अवस्था होना किसी भी चीज की, टर्निंग पॉइंट होना किसी चीज में, निर्णायक अवस्था होना या महत्वपूर्ण क्षण होना, उसको बोला गया था क्रॉस रोड्स। अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। ऑमिनस वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात का अपशगुन होना, कि कोई बुरी चीज होने वाली है, उसके संकेत होना, अपशगुन, अशुभ सूचक या अनिष्ट सूचक होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ऑमिनस। अगला शब्द है आर्जुअस। आर्जुअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कठिनाइयों से भरा हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, बहुत ज्यादा टफ हो, दुष्कर होना, या ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़े, बहुत ज्यादा लेबोरियस, उसे बोला जाता है आर्जुअस। आर्जुअस, माफ कीजिएगा, आर्जुअस। अगला शब्द है टेन्युअस। टेन्युअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्युअस वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमजोर हो, अनिश्चित हो, अनसर्टनिटी हो, जिसमें हम कुछ भी ना बोल पा रहे हो, ऐसी कोई स्थिति बहुत ज्यादा दुर्बल या नाजुक या अनिश्चित होना, उसे बोला जाता है टेन्युअस। अगला शब्द है कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक चीजों का होना, क्रमिक, लगातार या निरंतर, उसे बोला जाता है कॉन्सेक्यूटिव। अगला शब्द है शीन। शीन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। शीन वर्ड का मतलब होता है चमक दमक, तड़क भड़क या रोशनी, उसे बोला जाता है शीन। अगला शब्द है एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो एकदम से हमें चौंका दे, एकदम से आश्चर्यचकित कर दे, भौचक्का कर दे, उसे बोला जाता है एस्टाउंडिंग। अगला शब्द है कोलोसल। कोलोसल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा होना या बहुत ज्यादा विशाल होना, बहुत अधिक मात्रा में, वेरी लार्ज क्वांटिटी में होना। इस बात को दिखाने के लिए हम जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस चीज को बहुत बड़ा होना, बहुत ज्यादा विशाल होना, उसे बोला जाता है कोलोसल। अगला शब्द है फेरोसिटी। फेरोसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेरोसिटी वर्ड का मतलब होता है उग्रता, प्रचंडता या खूंखारपन होना किसी चीज में, वॉयलेंस होना, एकदम से फियरनेसनेस होना, उसे बोला जाता है फेरोसिटी। अगला शब्द है रिपोज्ड। रिपोज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपोज्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा जताना, विश्वास करना, उसे बोला जाता है रिपोज्ड। अगला शब्द है वेंट फॉर द जगुलर। वेंट फॉर द जगुलर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ था। वेंट फॉर द जगुलर का मतलब होता है दूसरे की कमजोरी को जानकर, किसी के वीक पॉइंट को जानकर उस पर शक्तिशाली तरीके से हमला कर देना। पहले उसकी कमजोरी जानना और वो कमजोरी जानकर, उसका वीक पॉइंट जानकर उस पर हमला कर देना, उसे बोला जाता है फ्रेज में वेंट फॉर द जगुलर। अगला शब्द है हब्रिज। हब्रिज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हब्रिज का मतलब होता है अभिमान होना, नेगेटिव वे में इस वर्ड का यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। अभिमान होना, बहुत ज्यादा घमंड होना या अपनी हेकड़ी दिखाना, उसको बोला जाता है हब्रिज। अगला शब्द है बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बॉम्बास्ट का मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए उल जलूल शब्दों का यूज करना, आडंबरपूर्ण, दिखावटी शब्दों का यूज करना जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, ऐसे शब्दों के प्रयोग करने को बोला जाएगा बॉम्बास्ट। अगला शब्द है हमारे पास एलिविएटिंग। एलिविएटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिविएटिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या में कोई कठिनाई है तो उसकी गंभीरता को कम करना, कमी लाना, धीमा करना, हल्का करना, उसको बोला जाता है एलिविएटिंग। अगला शब्द है फ्यूरियस। फ्यूरियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्यूरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद उग्र हो, प्रचंड हो जाना, एकदम से गुस्से में आ जाना, वाइल्ड नेचर का हो जाना, उसे बोला जाता है फ्यूरियस। अगला शब्द है डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेबिलिटेटिंग वर्ड का मतलब होता है एकदम से दुर्बल, निर्बल या कमजोर कर देना किसी चीज का, किसी चीज को कर देना, कमजोर कर देना, दुर्बल बना देना, निर्बल बना देना, उसे बोला जाता है डेबिलिटेटिंग। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का यूज यहाँ पे नाउन की तरह हुआ है। और कॉन्ट्रैक्शन ये जब भी वर्ड आता है तो हमारा जो एडिटोरियल होता है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात की गई होती है, हमारी अर्थव्यवस्था की बात की गई होती है, तो उसमें कमी आ जाना, सिकुड़न, संकुचन या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, छोटा हो जाना किसी चीज का, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन।
अगला शब्द है हमारे पास इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो ऐसी कोई काम या ऐसा कोई बात ऐसी कोई बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला शब्द एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपेडाइट वर्ड का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी से करना, जल्दी जल्दी निपटा देना, शीघ्रता करना, उसको बोला जाता है एक्सपेडाइट। अगला शब्द है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवाइजो वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ हम किसी तरह का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं और उस समझौते से पहले कुछ एक शर्तें पूरी होनी है, कुछ एक शर्तें रखी जाती हैं कि ये अगर शर्त पूरी होती है तभी हम ये इस तरह का एग्रीमेंट करेंगे, तो उस शर्त को पूरा करना अनिवार्य हो, तो उस तरह की शर्त, उस तरह की कंडीशन को बोला जाएगा प्रोवाइजो। अगला शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावादी होना, आशावान होना, उसे बोला जाता है सैंग्विन। अगला शब्द है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर, किसी भी स्थिति को लेकर असहमति होना, विरोध होना, आपस में मतभेद होना, उसको बोला जाता है डिस्कॉर्ड। अगला शब्द है बैकलैश। बैकलैश वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये नेगेटिव सेंस में वर्ड यूज होता है बैकलैश। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई सामाजिक घटना है, सोशल कोई इवेंट है, घटना है या फिर राजनीतिक घटना है, उसकी तीव्र प्रतिक्रिया होना, रिपरकर्शन का, उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन होना पर वो नेगेटिव वे में, उसको बोला जाता है बैकलैश। अगला शब्द है डिलेमा। डिलेमा वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिलेमा वर्ड का मतलब होता है दुविधा या किसी तरह के असमंजस की स्थिति होना, उसे बोला जाता है डिलेमा। अगला शब्द है बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने वीडियो देखा होगा मेरा फ्रेजल वर्ब का, इडियम्स और फ्रेजेस का, माफ कीजिएगा, इडियम्स और फ्रेजेस का, तो ये इडियम है, फ्रेज हम बोल सकते हैं। बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट का मतलब होता है किसी तरह के कष्ट या पीड़ा को सहना, सफर करना, पेन को, अनप्लेजेंटनेस, कोई अप्रिय घटना है या स्थिति कोई इस तरह की है तो उसको, उस कष्ट को सहना, पीड़ा को सहना, उसे बोला जाता है इडियम्स और फ्रेजेस में बियर द ब्रंट। अगला शब्द है आयरनी। आयरनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आयरनी का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई व्यंग्य कसना, ताना मारना, मजाक उड़ाना, अटखेलिया करना, उसको बोला जाता है आयरनी। अगला शब्द है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्रिमोनियस वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई कटुतापूर्ण व्यवहार करना या इस तरह के तीखे या कटु शब्दों का प्रयोग करना किसी के लिए, उसको बोला जाता है एक्रिमोनियस। इनकम्बेंट वर्ड मैंने आपको बता दिया। डेफ्ट वर्ड यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेफ्ट का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा चतुर होना, चालाक होना, दक्ष होना, उसको बोला जाता है डेफ्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है डेफ्ट। अगला शब्द है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्विटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर संदिग्धता होना, अस्पष्टता की स्थिति होना, दुविधापूर्ण होना, जिसे हम समझ ना पाए जल्दी जल्दी से, उसे बोला जाता है एम्बिग्विटी। अगला शब्द है वर्लवाइंड। वर्लविंड, माफ कीजिएगा, वर्लविंड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्लविंड वर्ड का सिंपल मतलब होता है, वो होता है हरिकेन, टॉर्नाडो, साइक्लोन, तूफान आ जाना एकदम से, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ था वो हुआ था प्रॉब्लम की सेंस में, एकदम मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना, एकदम से सारी मुसीबतें आ जाना, डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करना, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ था वर्लविंड का। वर्लपूल से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को, देखो वर्लपूल है ना वॉशिंग मशीन, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो वर्ड को, वर्लविंड। अगला शब्द है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी तरह का विवाद या किसी तरह का झगड़ा होना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाता है स्ट्राइफ। अगला शब्द है केओस। केओस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति होना, अपनी ही मनमर्जी करते रहना, इस तरह की कोई स्थिति होना, किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो उसे बोला जाता है केओस। अगला शब्द है डॉज। डॉज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डॉज का मतलब होता है शांत करना, कम करना, या इसका मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो हुआ था एडिटोरियल में, किसी भी प्रॉब्लम को कम करना, शांत करना, इसका यूज होता है। वैसे डॉज का यूज होता है पानी डालकर आग को बुझा देना, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है वर्ड का, डॉज का। अगला शब्द है कॉलिशन। कॉलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉलिशन का मतलब होता है एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर, जब राजनीतिक पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती हैं तो ऐसी सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलिशन। अगला शब्द है इन्फर। इन्फर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर अपने तरीके से
किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना या अनुमान निकालना, उसे बोला जाता है इन्फर। अगला शब्द है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्रोनिम का मतलब होता है किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप होना। हम फुल फॉर्म ना बोलें और हम संक्षिप्त रूप बोलें उस चीज का, पूरी एलोबरेट ना करें उसको। जैसे इसरो का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कल भी, उसको बोला जाता है एक्रोनिम्स। अगला शब्द है कोहेसिव। कोहेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेसिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, इकट्ठा रखने वाला, चीजों को यूनाइट करना, जोड़ना, इकट्ठा रखना उनको, उसे बोला जाता है कोहेसिव। अगला शब्द है फटीग्ड। फटीग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। फटीग्ड का है मानसिक तौर पे बहुत, मानसिक या शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा थका हुआ होना, थकान महसूस करना, उसे बोला जाता है फटीग्ड। अगला शब्द है कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टिग्यूअस ये नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है साथ साथ लगता हुआ, निकटवर्ती, एडजेसेंट, एकदम हमारे साथ साथ में कोई चीज होना। इसका यूज हुआ था राज्यों की सेंस में कि सटे हुए हैं, राज्यों की सीमा साथ साथ, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था कॉन्टिग्यूअस, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, नेबरिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस। अगला शब्द है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रेगमेंटेड वर्ड का मतलब होता है मुख्य भाग का, मुख्य कोई चीज है उसका एक कोई टुकड़ा होना, भाग या अंश, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेड। अगला शब्द है टाइट रोप, और ये टाइट रोप वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। टाइट रोप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियां हैं, कोई विपत्ति है, कोई मुसीबत है, तो सोच समझकर, मतलब फूक फूक कर पांव रखना, सोच समझकर बोलना या सोच समझकर किसी तरह का कोई निर्णय लेना या कोई फैसला लेना, उसे बोला गया था टाइट रोप। तो ये टाइट रोप वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।